टॉपिक है कैलकुलेशन ऑफ सब्सक्रिप्शन अर्नड ड्यूरिंग द ईयर, कि आपने कितने सब्सक्रिप्शन ठीक है अर्न किए हैं अपने एक पर्टिकुलर ईयर में। तो इस वीडियो में हम सीखेंगे कि सब्सक्रिप्शन होती क्या है, इसको हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, प्लस कितनी अमाउंट की सब्सक्रिप्शन मैंने अपने इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में पोस्ट करनी होती है, प्लस कौन से ईयर की आपने सब्सक्रिप्शन की अमाउंट इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में पोस्ट करनी होती है। सबसे पहले सब्सक्रिप्शंस का मीनिंग, सिंपली इट इज़ जस्ट अ अमाउंट दैट इज़ पेड बाय इट्स मेंबर टू द एनपीओ टू कीप देयर मेंबरशिप अलाइव। प्लीज सब्सक्रिप्शन क्या है, मेन सोर्स ऑफ इनकम है ठीक है एनपीओ का। ये मेन सोर्स कहाँ से मिलता है उसको, उसके मेंबर से ठीक है। उसके मेंबर्स उनको एनपीओ को एक अमाउंट पे करते हैं जिससे हम कहते हैं सब्सक्रिप्शंस। नेक्स्ट हम देखेंगे कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में आपने जो सब्सक्रिप्शन पोस्ट करनी होती है वो कौन से ईयर की पोस्ट करनी होती है, जैसे करंट ईयर, प्रीवियस ईयर या फ्यूचर ईयर। तो सिंपली जब भी आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट को बनाते हैं तो मैंने पहले बताया था कि वहाँ पे क्या रिकॉर्ड होंगी, ओनली करंट ईयर की ट्रांजैक्शन। इट मीन्स वहाँ पे सब्सक्रिप्शन भी कौन सी रिकॉर्ड होगी, ओनली करंट ईयर की। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि आपको इसी साल 1 लाख रुपए सब्सक्रिप्शन के मिलने वाले थे ठीक है, अभी मिले नहीं हैं, जस्ट मिलने वाले थे। तो नेट जब आपका ये साल ख़त्म हुआ तो अब तो आपने देखा कि आपको ओनली 90,000 ही रिसीव हुए थे सब्सक्रिप्शन। तो अब आप इसे कैसे शो करोगे अपनी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। सबसे पहले अपना अकाउंट ड्रॉ करोगे ठीक है, वहाँ पे आप लिखोगे सब्सक्रिप्शन डिटेल में 90,000 जो मुझे मिले प्लस 10,000 जो आपके आउटस्टैंडिंग है ठीक है। टोटल 1 लाख आपको मिलने वाला था, तो ये 1 लाख आप कंप्लीट शो करोगे अपनी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में आपने कितनी सब्सक्रिप्शन की अमाउंट शो करनी है, आपने जस्ट ये ध्यान रखना है कि आपको करंट ईयर में कितनी अमाउंट की सब्सक्रिप्शन मिलने वाली थी। अगर वो पर्टिकुलर अमाउंट ठीक है आपको कंप्लीट पूरी मिल गई है देन आप फुल की फुल अमाउंट यहाँ पोस्ट कर देंगे। बट अगर उसमें से कुछ पार्ट या कुछ पोर्शन आपको अभी नहीं मिला तो उसे आप आउटस्टैंडिंग लिख के उसे भी आप शो करेंगे वहाँ पे, क्योंकि आपको पता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट आपके अक्रूवल बेसिस पे चलता है। मीन्स कि आपको करंट ईयर में कितनी अमाउंट मिलने वाली थी ठीक है, वो उसमें से कितनी मिली है और कितनी नहीं मिली, कंप्लीट डिटेल उसकी आप रिकॉर्ड करोगे अपने इस अकाउंट में। नेक्स्ट हम देखते हैं कि हम सब्सक्रिप्शन की अमाउंट को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। उससे पहले आपको कुछ टर्म्स को समझना होगा, जैसे कि सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द बिगनिंग, एट द एंड, रिसीव एट द बिगनिंग, एट द एंड। यहाँ पे आपको रिसिप्टेंट पेमेंट अकाउंट गिवन है ठीक है 2018 का, जहाँ पे आपको कितना क्या गिवन है कि सब्सक्रिप्शन आपको 5 लाख की टोटल जो है कैश में रिसीव हुई है ठीक है। अब आपको नेक्स्ट एडिशनल इन्फॉर्मेशन में गिवन है सब्सक्रिप्शन ड्यू 2017 में 5,000, 18 में 10,000, रिसीव इन एडवांस 17 में 10 और 18 में आपकी 5,000। अब देखिए सब्सक्रिप्शन ड्यू मतलब जिसे हम कहते हैं आउटस्टैंडिंग ठीक है। सबसे पहले देखिए आउटस्टैंडिंग क्या होता है। आउटस्टैंडिंग का मतलब क्या होता है कि वो चीज़ जो अभी तक आपको रिसीव नहीं हुई है ठीक है, बट ड्यू बट नॉट येट रिसीव। इट मीन्स ये वो वाली सब्सक्रिप्शन है जो ड्यू तो हो गई थी बट अभी तक आपको मिली नहीं है ठीक है, आपको रिसीव नहीं हुई है। बट साल कौन सा है, 2017। इट मीन्स 2017 में मुझे सब्सक्रिप्शन में कितनी अमाउंट नहीं मिली थी, ₹5,000 ठीक है। सबसे पहले आप देखेंगे कि आपका जो ईयर है आप कौन सी ईयर की सब्सक्रिप्शन कैलकुलेट कर रहे हैं। मैं कर रही हूँ 2018 की ठीक है। तो आप सिंपल जब भी आप सब्सक्रिप्शन कैलकुलेट करें ना तो एक चीज़ ध्यान रखना कि जो आपका करंट ईयर होता है ठीक है सिर्फ उसी की से जो भी चीज़ें रिलेट होती हैं सिर्फ वही चीज़ें ऐड होंगी, बाकी जो आपका प्रीवियस ईयर होता है वो भी माइनस होगा और आपका जो फ्यूचर ईयर होता है ठीक है जो आपका एडवांस आने वाला साल वो भी माइनस होगा। तो आप देखिए कि सब्सक्रिप्शन ड्यू आपकी जो 2017 में आपको 5,000 नहीं मिले थे, क्या वो इस साल से रिलेट कर रहे हैं, नहीं ना, वो तो पिछले साल के हैं। तो इन्हें मैं क्या करूँगी अपने टोटल अमाउंट में से माइनस ठीक है। उसके बाद आपको गिवन है 2018 कि इस साल आपको करंट ईयर में ₹10,000 रिसीव नहीं हुए सब्सक्रिप्शन के, तो ये तो मेरे इस साल के लिंक कर रहे हैं ठीक है, चाहे मिले चाहे नहीं मिले। मैंने बोला था कि उससे आपने रिकॉर्ड करना होता है, दैट इज इसे हमें इसे ऐड करूँगी। नेक्स्ट उसके बाद आपको गिवन है सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस, कि आपको एडवांस में सब्सक्रिप्शन मिली थी ठीक है, बट मिली कब थी, 2017 में। अब देखिए एडवांस किसके लिए होता है, आने वाले टाइम के लिए, आने वाले समय के लिए ठीक है। इट मीन्स अगर आपको 2017 में एडवांस मिला है तो वो एडवांस किसका होगा, 2018 का ठीक है। तो इट मीन्स इसे हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे, क्योंकि चाहे मिला आपको 2017 में बट वो तो अकाउंटिंग ईयर अब खत्म हो गया ना। नेक्स्ट अभी 10,000 कहाँ यूज़ होगा, आपके अगले साल 2018 में। दैट इज़ वाई ये 10,018 से लिंक कर रहे हैं, दैट इज़ वाई मैंने इसको ऐड करूँगी।
उसके बाद आपको गिवन है कि 2018 में, ठीक है, करंट ईयर में आपको मिले हैं 5000। अब अगेन अगर आपको 2018 में सब्सक्रिप्शन मिली है तो वो किसके लिए होगी, आने वाले साल की। तो आने वाले साल कौन सा है आपका 2019। तो ये क्या हो गया आपका फ्यूचर ईयर। मैंने बोला था ना, प्रीवियस हो या चाहे हो फ्यूचर ईयर, आपने आगे और पीछे दोनों सालों को क्या करना है, माइनस करना है, सिर्फ करंट ईयर की चीज़ों को ही ऐड करना है। तो ये फ्यूचर ईयर का था, दैट इसमें मैंने अब इससे क्या करूँगी, माइनस। इसे मैं अपने वर्किंग नोट में कैसे लिखूंगी, सबसे पहले आपको लिखना होगा सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर, कि आपको टोटल कितना पैसा मिला सब्सक्रिप्शन का। वो आप कहाँ से पता लगेगा, वो आपको गिवन होगा रिसिप्ट एंड पेमेंट की अपनी रिसिप्ट साइड में, कि 2 साइड में आपको गिवन होगा 2 सब्सक्रिप्शन करके। जैसे यहाँ गिवन है आपका 5 लाख, ठीक है, तो मैंने यहाँ लिखा 5 लाख जो कि मुझे गिवन था। आपने ये चीज़ याद रखनी है कि आपने ओनली करंट ईयर की चीज़ों को ही ऐड करना है, ठीक है, इस सब्सक्रिप्शन टोटल जो आपको रिसीव हुई है उसमें। और प्रीवियस ईयर की, मतलब पिछले साल की या आने वाले साल की आपकी, जो हम कहते हैं फ्यूचर ईयर, इन दोनों का हमने क्या करना है, माइनस, ठीक है। अब देखिए, जैसे कि सब्सक्रिप्शन ड्यू ऑन 2017 के आपके 2017 में आपको 5000 मिलने वाले थे, ठीक है, अभी तक नहीं मिले। तो मैंने कहा पहले मुझे ये बताओ कि मैं जो सब्सक्रिप्शन निकालनी है, जिसकी अमाउंट मुझे निकालनी है, वो किस ईयर की निकालनी है, 17 की कि 18 की। तो आपको सब में गिवन होगा, जैसे कि यहाँ गिवन है 2018 की, तो मैंने 18 को ध्यान में रखना है, ठीक है, ये है मेरा करंट ईयर। सिर्फ इसी की चीज़ों को मैंने ऐड करना है, बाकी अगर 2017 की चीज़ों को उसे माइनस, और 19 की चीज़ हो तो उसे भी माइनस, ठीक है। अब देखो यहाँ आपको क्या गिवन है कि सब्सक्रिप्शन आपको 2017 में 5000 मिलने वाली थी, बट अभी तक नहीं मिली। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, ये तो पिछले साल की है ना, इसको हम बाद में लिखेंगे। इस करंट ईयर में अगर बताओ कि हमें कोई चीज़ नहीं मिलने वाली तो उसे मैं ऐड करूँ, तो ये पिछले साल की थी, दैट इसे मैंने क्या कर दिया, माइनस। मैंने कहा इस साल की तो है नहीं, इस साल से कोई लिंक तो है नहीं इसका, तो दैट इसे सीधा इससे क्या करो, माइनस। नेक्स्ट आपको 2018 में 10,000 मिलने वाले थे, बट अभी तक नहीं मिले, आउटस्टैंडिंग है, ठीक है। मैंने बोला इस साल से लिंक है, तो डेफिनेटली इसको ऐड करो। जिसे हम लिखेंगे सब्सक्रिप्शन ड्यू एट द एंड, या जिसे हम लिख सकते हैं सब्सक्रिप्शन ड्यू ऑन 2018। सिंपली एंड का मतलब क्या यहाँ है कि करंट ईयर, और यहाँ बिगिनिंग का मतलब क्या है, आपका जो प्रीवियस ईयर, ठीक है, स्टार्टिंग वाला जो ईयर, पिछले साल, इसे मैंने ऐड कर दिया। अब देखो उसके बाद है कि सब्सक्रिप्शन रिसीव विद एडवांस, कि आपको एडवांस में पैसे मिले थे, कब मिले थे, 2017 को मिले थे। बट अब देखो अगर 2017 को मिले हैं तो वो किसके लिए होंगे, 2018 के लिए ना, क्योंकि एडवांस किसके लिए होता है, एडवांस का तो मतलब यही होता है ना कि आने वाले समय के लिए मैं आपको पैसे दे रहा हूँ। तो वो 17 के बाद कौन सा टाइम आएगा आपका, 18, एट इससे ये 18 से लिंक है, तभी मैंने इसको ऐड किया कि सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस एट द बिगिनिंग। अब एट द बिगिनिंग का मतलब क्या होता है, मैंने बोला था ना, बिगिनिंग मतलब पिछला साल। इसे हम कैसे लिख सकते हैं, सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस एज ऑन 2017, ये 10,000 मैंने ऐड कर दिया, ठीक है। उसके बाद आपको गिवन थी कि सब्सक्रिप्शन अगेन रिसीव इन एडवांस एज ऑन 2018, कि आपको 2018 में 5,000 मिले थे एडवांस, अगेन अगर 18 में मिले हैं तो किसके लिए होंगे, अपने 2019 के लिए। तो 2019 क्या था अपना फ्यूचर ईयर, तो मैंने बोला फ्यूचर ईयर क्या करना है हमने, माइनस, ठीक है। तो सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस एट द एंड, अगेन एट द एंड मतलब कि इस साल, कि आपको करंट ईयर में सब्सक्रिप्शन एडवांस में मिली थी, जिसकी अमाउंट थी 5,000, उससे मैंने माइनस कर दिया, क्योंकि वो आगे यूज़ होने, अभी तो इन्हें यूज़ होने, दैट इज। इन सभी चीज़ों को कैलकुलेट करने के बाद आपकी नेट अमाउंट आएगी 5,10,000। ये अमाउंट आपकी शो होगी इनकम एंड एक्सपेंडिचर के अकाउंट में। सिंपली कई बच्चे क्या करते हैं, इस फॉर्मेट का रट्टा लगा लेते हैं कि आउटस्टैंडिंग वाला ऐड, ठीक है, अपना रिसीव एडवांस वाला वो वाला माइनस। बट ऐसे आपने नहीं करना, सिंपल आपको इसको लॉजिक देखना है, ठीक है, किसका लॉजिक क्या है। सबसे पहले आपने क्या लिखना है कि सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर, कि आपको टोटल कितना पैसा मिला, ठीक है, जो कि आपको गिवन होगा रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में, वो लिख दिया। उसके बाद आपको दिखना है कि अगर आपको सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है एट द एंड, आगे देखो ना, एट द एंड का मतलब होता है आपके करंट ईयर के साथ लिंक है, और बिगिनिंग का मतलब प्रीवियस ईयर, ठीक है। अब सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द एंड, कि आपको इस साल कुछ अमाउंट नहीं मिली, मैंने बोला था ना कि अगर इस साल नहीं मिली तो भी हमने क्या करना है, ऐड करना है, तो ये मैंने ऐड कर दिया। उसके बाद इसके ऑपोजिट क्या है कि सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, या एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर मीन्स कि आपको प्रीवियस ईयर, ठीक है, पिछले साल आपको कुछ पैसा, कुछ अमाउंट नहीं मिली। मैंने बोला पिछले साल से लिंक है, सीधा माइनस करो, हमें लेना ही नहीं वो चीज़, ठीक है। हमने सिर्फ क्या ध्यान रखना है, अपना करंट ईयर, उसकी चीज़ें को, चाहे वो करंट ईयर की चीज़ें मिली हैं चाहे नहीं मिली है, मैंने उसको रिकॉर्ड करना है।
ये प्रीवियस ईयर का था, सिंपली मैंने इसे किया माइनस। उसके बाद आपको मिलेगा एडवांस, ठीक है, तो वो एडवांस देखना हमने, जैसे कि सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, कि आपको साल के स्टार्टिंग मतलब कि पिछले साल में आपको कुछ एडवांस मिल गया, ठीक है। अब देखो पिछले साल एडवांस मिला तो होगा किसके लिए, वो नेक्स्ट, क्योंकि इस करंट ईयर के लिए होगा, दैट इज मैंने इससे ऐड किया है क्योंकि वो इस साल यूज़ होगा। अगर आपको कोई चीज़ पिछले साल मिली है एडवांस एज एडवांस, तो उसके यूजेस हम इस साल करेंगे, ठीक है, क्योंकि वो वाला साल तो अब ख़त्म हो गया, ख़त्म होने पे तभी आपको मिला ना। जैसे कि आपको 31 मार्च 2017 पे मिले थे 5000 एडवांस, ठीक है। तो ये तो अकाउंटिंग ईयर ख़त्म हो गया। नेक्स्ट आपका ईयर कौन सा स्टार्ट होगा, 1/4/17 से लेके आपका 31 मार्च 18 तक, ठीक है। तो ये जो 5000 है ये किसके लिए हो गए, आपके इस अकाउंटिंग ईयर के लिए। तो हम अगर ईयर देखेंगे तो ईयर कौन सा आएगा आपका 2018। दैट इज इसे हम क्या करेंगे, अपने करंट ईयर में ऐड कर देंगे। इसके ऑपोजिट, अगर आपको सब्सक्रिप्शन मिली है इन एडवांस एट द एंड ऑफ द ईयर के जो आपका करंट ईयर चल रहा है, ठीक है। जैसे कि मेरा करंट ईयर क्या था यहाँ पे 18, अगर मुझे 18 के लास्ट में मिली है, जैसे कि 31/3/18 को मुझे मिले हैं 10,000, ठीक है, एडवांस में। तो मैंने बोला अगर 10,000 मुझे 18 में मिले हैं तो किसके लिए हो गए फिर वो, अगले साल मतलब कि 19 के लिए। तो अगेन फ्यूचर ईयर आ गया, तो फ्यूचर ईयर भी आपने क्या करना है, माइनस करना है। इसे भी मैंने माइनस कर दिया। इन सभी को प्लस और माइनस करने के बाद आपकी नेट जो अमाउंट निकलेगी, सब्सक्रिप्शन टू बी स्टोर्ड इन द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। सिंपली यू जस्ट हैव टू रिमेंबर दैट कि आपके करंट ईयर में आपको कितनी सब्सक्रिप्शन मिलने वाली थी, ठीक है, चाहे वो मिली है चाहे वो नहीं मिली है। मैंने जस्ट सिंपली उसको रिकॉर्ड करना है अपने इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। और बची बात आपकी जो प्रीवियस ईयर की सब्सक्रिप्शन, भाई वो तो है ही पिछले साल की, तो हमने उसको करंट ईयर में लिखना ही क्यों है, ठीक है। दैट इज उसको मैं क्या करूँगी, माइनस। नेक्स्ट दूसरी बात आपकी जो है फ्यूचर ईयर की, वो तो है ही फ्यूचर ईयर की सब्सक्रिप्शन, तो वो तो आने वाले समय में यूज़ होगी ना, तो उसको मैंने करंट ईयर में अगेन क्यों लिखूँ मैं उसको, तो इसीलिए उससे भी मैं माइनस करूँगी। नेक्स्ट अब हम एक और न्यूमेरिकल देखते हैं कि फ्रॉम द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट ऑफ रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट एंड एडिशनल इन्फॉर्मेशन यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द इनकम फ्रॉम सब्सक्रिप्शन फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018, ठीक है, कि आपने 31 मार्च 2018 की जो सब्सक्रिप्शन है उसको कैलकुलेट करना है। सबसे पहले ये देखो आपको रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट गिवन है, यहाँ आपको अलग अलग ईयर्स की क्या गिवन है, सब्सक्रिप्शंस गिवन है। जैसे कि आपको सबसे पहले सब्सक्रिप्शन मिली है 18,000 की, ठीक है, बट वो किस ईयर से लिंक है, 2017 की, मतलब आपको 2017 की सब्सक्रिप्शन 18,000 इस साल मिली है, ठीक है। उस साल उसके बाद आपको गिवन है कि 2018 की मतलब करंट ईयर के आपको कितने पैसे मिले हैं, 1 लाख, और आपको फ्यूचर ईयर की 2019 एडवांस कितने पैसे मिले हैं, 25,000। उसके बाद आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन क्या गिवन है कि सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एज एट 31 मार्च 2017 कि 2017 में आपको 20,000 मिलने वाले थे बट अभी तक नहीं मिले, ठीक है, ये आपको गिवन है। उसके बाद आपको गिवन है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग करंट ईयर की, क्योंकि 2018 की, कि आपको इस साल करंट ईयर में 30,000 नहीं मिले। उसके बाद आपको गिवन है कि सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस एज ऑन 31 मार्च 2017 कि आपको पिछले साल, ठीक है, अपने प्रीवियस ईयर में 20,000 का एडवांस मिला था। चलिए देखते हैं हम कैसे शो करेंगे। सबसे पहले मैं लिखूंगी अपनी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की इनकम साइड में बाय सब्सक्रिप्शन, ठीक है। अब जिस साल की आप सब्सक्रिप्शन निकाल रहे होते हो ना, आपने उसी साल की अमाउंट को लिखना होता है। जैसे कि आपका ईयर कौन सा 18, तो मैं लिखूंगी अपनी 17 और 18 वाली 1 लाख की अमाउंट, ठीक है। ये मैंने लिखा है आपकी टोटल मुझे इस साल 1 लाख रिसीव हुए हैं। अब देखिए उसमें से ये आपको गिवन था ना सबसे पहले कि पिछले साल आपको 20,000 नहीं मिले थे, बट आपको जब हम रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट को देखेंगे तो वहाँ आपको शो होगा कि आपको जो पिछले साल के 20,000 थे ना, उसमें से आपको 18,000 अब मिल चुके हैं। इट मीन्स नेट आपको बैलेंस कितना बच गया, 2,000, ठीक है। ये 2,000 अभी भी आपके आउटस्टैंडिंग है, स्टिल इन आउटस्टैंडिंग है। देखिए आपको पिछले साल, ठीक है, 20,000 नहीं मिले थे। जब मैंने आपको नेक्स्ट ईयर आपका जो कंप्लीट हुआ 31 मार्च 2018 कंप्लीट हुआ, तो वहाँ से आपको पता लगा कि आपको पिछले साल के आपके 18,000 मिल गए, ठीक है। इट मीन्स डिफरेंस जो है मेरा 2,000 का, वो अभी तक आपको रिसीव नहीं हुआ, तो वो क्या है, स्टिल इन आउटस्टैंडिंग। उसके बाद आपको सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एज एट 31 मार्च 2018, इस साल आपको 30,000 नहीं मिले, सिंपल नहीं मिले, तो मैंने कहा चलो ऐड कर दो इसको। फिर यहाँ 30,000 मैंने ऐड किए, बट नहीं, यहाँ 30,000 ऐड नहीं होंगे। अब देखो क्यों, अब देखो ध्यान से समझना कि 30,000 जो मेरी था आउटस्टैंडिंग, ठीक है, ऑन 2018 का,
उसमें से मैंने बोला था ना कि आपको पिछले साल 2000 रिसीव नहीं हुए थे, वो अभी भी आपके बैलेंस में शो हो रहे हैं, ठीक है। जैसे कि आपको पता है कि आपका जो बैलेंस है के बाद आपका पोस्ट होता है, ठीक है, आपके नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर में। इट मीन्स ये टोटल जो 30,000 है ना आपके 2018 के, इसमें से 2017 का 2000 इंक्लूड है। अब ये कैसे पता लगा आपको? यहाँ से कि 20,000 मुझे पिछले साल मिलने वाले थे, ठीक है, उसमें से 18,000 मुझे मिल चुके हैं आपके 2018 में। मतलब बचे जो 2000 हैं वो अभी भी आपके 2018 वाले जो साल है ना उसमें अभी भी आपको नहीं मिले, बट वो लिंक किसके साथ करने थे? आपके पिछले साल के साथ। दैट इज़ वाई आपका टोटल जितना भी बैलेंस था ना आउटस्टैंडिंग आपके 2018 का जो कि था 30,000, उसमें वो इंक्लूडेड है, तो वो मैंने सबसे पहले माइनस किए। दैट इज़ वाई सीधा इन्होंने क्या किया, 30,000 माइनस 2,000, नेट आपका इस साल 28,000 रुपये जो हैं सब्सक्रिप्शन के वो नहीं मिले। दैट इज वो क्या करूँगी, अब मैं ऐड कर दूँगी। नेक्स्ट आपको गिवन है कि सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस एज ऑन 31 मार्च 2017 के पिछले साल आपको सब्सक्रिप्शन एडवांस में मिली थी। मैंने बोला कि पिछले साल मिली थी तो इट मीन्स किस साल के लिए होगी, अपने 2018 के लिए। इसी साल से लिंक है तो सीधा ऐड कर दो भाई इसको। ये मैंने ऐड कर दिया 20,000, ठीक है। तो नेट आपके पास क्या आएगा, 1,48,000। ये है आपकी नेट इनकम जो कि ये शो होगी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, ठीक है। तो इस समय सिंपल एक न्यू पॉइंट क्या था कि आपने सबसे पहले तो जो सब्सक्रिप्शन निकालनी है वो किस ईयर की होनी चाहिए, किसकी निकालनी है, अपने 2018 ईयर की, ठीक है, 2018 की। उसके बाद आपको नीचे गिवन था कि आपको पिछले साल, ठीक है, 20,000 रुपये नहीं मिले थे, बट जब आपने इस साल की अपने अकाउंट रिसिप्टेंट पेमेंट अकाउंट को ओपन किया तो वहाँ पे आपको क्या शो हुआ कि पिछले साल के मुझे कुछ पैसे रिसीव हुए हैं, तो बस उनकी अमाउंट कितनी है, उनकी अमाउंट है 18,000। मतलब अभी भी, ठीक है, 2018 में आपके पिछले साल के अभी भी 2,000 के बैलेंस पेंडिंग चल रहा है, ठीक है, आउटस्टैंडिंग चल रहा है। उसके बाद नेक्स्ट आपको गिवन था कि सब्सक्रिप्शन जो आउटस्टैंडिंग है, ठीक है, पूरी अपनी 2018 को, वो कितनी है, 30,000। इट मीन्स ये जो आपकी 18 वाली सब्सक्रिप्शन है जो कि आउटस्टैंडिंग है 30,000 की, इसमें ये जो 2,000 है जो कि पिछले साल का था ये भी इंक्लूडेड है, ठीक है। तभी मैंने इसको क्या किया, माइनस कर दिया। तो नेट मेरी जो सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है 2018 की वो कितनी है, 28,000। 30 से माइनस किया 2, बचा अपना 28। ये है आपकी सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एज ऑन 31 मार्च 2018। अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो तो सिंपल आप इसे ऐसे भी देख सकते हो। देखिए ये सब्सक्रिप्शन इस साल की कितनी थी आपकी आउटस्टैंडिंग, 30,000, ठीक है, ये तो आपकी ऐड होनी थी तो ये मैंने ऐड कर दी, ठीक है। उसके बाद आपकी सब्सक्रिप्शन पिछले साल की कितनी पेंडिंग पे थी, वो थी 2,000, ठीक है। तो वो मैंने सिंपल यहाँ पे चाहे आप ना माइनस कीजिए चाहे आप नीचे अलग से माइनस कर दीजिए, ठीक है। 30,000 पहले ऐड 2018 की आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, फिर आपके जो 2,000 थे जो आपके पिछले साल के आउटस्टैंडिंग थे उसे माइनस कर दीजिए, ठीक है। आपके आंसर में कोई चेंज नहीं आएगा।